बारिश में गरीब दर्जी सास की 5 बहू का जुगाड़ू रेनकोट। मैं तो तंग आ चुकी हूँ इस घर से। जरा देखना तो सही, माँ जी कैसे दीवार से पानी चू रहा है। छत से पानी टपकता था वो कम था, जो अब दीवारों से भी पानी घर में आने लगा है। क्यों रोज रोज बोल बोल के अपना खून जलाती हो? पता है ना घर के हालात कैसे चल रहे हैं। लेकिन माँ जी इस तरह तो नहीं रह सकती ना, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैंने चिकनी मिट्टी से कितना बढ़िया हाथी बनाया है, जब वो सूख जाएगा ना इसे हम खेलेंगे। मैंने तो सुपरमैन बनाया है, देखो कितना पावरफुल है। मेरा सुपरमैन हवा में भी उड़ेगा। ये बच्चों को चिकनी मिट्टी से यूं खेलता देख चिकनी मिट्टी सूखने के बाद काफी ज्यादा सख्त हो जाती है। अगर हम इन चिकनी मिट्टी को इन चू रही दीवारों पर लगा दी तो सूखने के बाद वो सख्त हो जाएंगी और फिर शायद दीवारों से पानी ना आए। मेरी माँ ने भी एक बार ऐसा ही किया था। नैना और अलका बच्चों से चिकनी मिट्टी लेकर उन्हें आपस में अच्छे से मिला लेते हैं और अब जैसे ही बारिश बंद होती है तो चू रही दीवार पर लगा देती है। थोड़ी देर में चिकनी मिट्टी अच्छे से सूख जाती है। तो वहीं थोड़ी देर में कलावती की बेटी पूनम जब घर आती है तो उसके पूरे कपड़ों पर कीचड़ लगा हुआ होता है। ये देखकर, ये तेरे कपड़ों पर कीचड़ कैसे लगा हुआ है? एक गाड़ी वाले ने कीचड़ उड़ा दिया। बेटा तो थोड़ा देख कर चला करना। अब जा जल्दी से कपड़े बदल ले। क्या कपड़े बदल लूं? गिन चुनकर 6 से 7 जोड़ी तो है मेरे पास। अब वो भी सब धुलने के लिए गए हुए हैं। बारिश की वजह से सारे कपड़े गीले हैं। यही एक सूट बचा था और ये भी गंदा हो गया। भैया से कितनी बार कहा है कि थोड़े पैसे दे दे तो कुछ कपड़े ले आऊंगी, लेकिन उनके कान पर तो जू ही नहीं रेंगती। तुम तो कपड़ों के लिए पैसे मांग रही हो, ये तो घर के लिए भी 4 पैसे नहीं कमाते। पूरा दिन दारू पीकर इधर से उधर पड़े रहते हैं। मेरे और नैना के पति के पैसों से ही घर चलता है, वरना बाकी तो नल्ले हैं। अरे ऐसे कैसे बोल रही हो मेरे पति के बारे में? अगर उनका काम बारिश की वजह से थोड़ा मंदा पड़ गया तो भला उनकी क्या गलती? कम से कम मेरा पति कमाता तो है। शीतल के पति की तरह पूरा दिन इधर उधर तो नहीं घूमता। मेरे पति इधर तो नहीं घूमते हैं, वो तो बस एक अच्छी नौकरी ढूंढ रहे हैं। पता नहीं कितनी अच्छी नौकरी ढूंढ रहे हैं जो अभी तक नहीं मिली। सोचा था शादी कर देंगे तो कम से कम घर की जिम्मेदारियां तो संभालेंगे, लेकिन अभी भी एक अच्छी नौकरी की तलाश में बस घूमी जा रहे हैं। ये नहीं कि जो मिल रहा है वही काम करके घर में 4 पैसे लाएं। अरे तुम पांचों फिर से शुरू हो गए, जाओ जाकर खाना बनाओ। कलावती अपने बक्से में से कुछ पुरानी साड़ियां निकालती है जिनमें वो 1 से 2 कुर्ते बनाकर अपनी बेटी को देती है। वैसे मानना पड़ेगा, पुरानी साड़ियों से भी कितना बढ़िया कुर्ता बना लिया आपने। इसी तरह के जुगाड़ से ही गरीब की जिंदगी चलती है बेटा। अगर गरीबों की जिंदगी में जुगाड़ नहीं तो उनकी जिंदगी भी खत्म है मानो। शाम होने को आती है। रात के खाने में अलका और कोमल दाल चावल बना देती हैं, जिसे देख, ये क्या बनाया है? मैं दारू के साथ दाल चावल खाऊंगा? अरे दारू के साथ तो चिकन बिरयानी खाने में मजा आता है। जाकर मेरे लिए गर्मा गर्म बिरयानी ला। हाँ क्यों नहीं, आंगन में जो पैसों का पेड़ है वहीं से तोड़ कर लाती हूँ आपके लिए मैं बिरयानी। अरे शर्म नाम की चीज है या नहीं? साल भर तो गया नौकरी छोड़े हुए, अब पता नहीं किन लोगों के साथ आपको ये शराब पीने की बुरी आदत लग गई है। 2 बेटियों की जिम्मेदारी है, कब तक भाई के पैसों के दारू पियोगे? अरे अपने भाई के पैसों की पीता हूँ, तेरे बाप के पैसों की नहीं, समझी? इस घर में तो चैन से इंसान दारू भी नहीं पी सकता। जा रहा हूँ मैं। मनोज अपनी दारू की बोतल उठाकर लड़खड़ाते हुए घर से बाहर चला जाता है। ये देख, आखिरकार कौन सी मनहूस घड़ी में मैंने शादी की थी। सारी गलती मेरी है जो बीमार होकर बिस्तर पर पड़ गया। अगर शरीर में जान होती तो इस तरह की नौबत नहीं आने देता। भगवान ने 5-5 बेटे दिए हैं, लेकिन 2 ही काम के निकले, बाकी तो राम भरोसे है। आप क्यों बोल रहे हैं? डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है, सब ठीक हो जाएगा। अरे कार्तिक बेटा, कब तक अच्छी नौकरी की तलाश करेगा? जो काम मिल रहा है कर ले। अरे माँ, आपके बाकी बेटों की तरह मैं 4वीं और 5वीं तक नहीं पढ़ा हूँ। अरे ग्रेजुएट हूँ, भला ऐसे कैसे इन लोगों की तरह मजदूरी कर लूं? बढ़िया है ग्रेजुएट वाली। कॉलेज का पहला साल पढ़कर बैठे हो और डींगे तो ऐसे मारते हो जैसे पीएचडी कर रखी हो। इसी तरह रहे ना तो एक दिन बस स्टैंड पर कटोरा लेकर भीख मांगते नजर आओगे। माँ हमें स्कूल प्रोजेक्ट के लिए पैसे चाहिए। बेटा मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, तुम तो जानती हो ना कि तुम्हारे बाबा काम नहीं करते। अगर स्कूल में परसों तक प्रोजेक्ट नहीं जमा करवाए तो टीचर बहुत डांटेगी। पिंकी परेशान मत हो, मुझे बताओ कितने पैसे चाहिए? चाचा सिर्फ 100 रुपए बाकी का सामान है हमारे पास। मोहित अंदर से 100 रुपए लाकर अलका को देता है। भाभी ये लो, कल बच्चों को सामान दिलवा के ले आना।
मोहित की ये दरियादिली देखकर उसकी पत्नी आशा का मुंह बन जाता है। रात को जब सब अपने कमरे में सो रहे होते हैं। कुछ महीने में हमारा खुद का बच्चा आने वाला है, उसके लिए कुछ सोचा भी है तुमने? सारे पैसे अपने भाइयों के बच्चे पर उड़ाते हो। उनका बाप खुद तो पैसे कमाता नहीं है, तुम क्यों उन पर इतना मेहरबान हो रहे हो? अरे आशा, बच्चे हैं। देखो जी, मैं समझा रही हूँ, अब जल्द से जल्द पैसे जोड़कर कहीं और घर ले लो। कल को हमारा भी परिवार बढ़ेगा। पहले अपने घर में दिया जलाओ, दूसरों के घर का दिया अपने आप जल जाएगा। पैसों की कमी, बड़ा परिवार और कमाने वाले 2 से 3 लोग, जिसके चलते आए दिन घर में इसी तरह की छोटी मोटी लड़ाई बहस होती रहती थी। मनोरमा बहन का भी ब्लाउज बनकर तैयार हो गया। राजू बेटा, जरा इधर तो आना। जी दादी माँ। मेरा राजा बेटा, जाओ और ये ब्लाउज को मनोरमा आंटी को दे आओ। ठीक है दादी माँ। राजू जैसे ही ब्लाउज लेकर घर से जाने लगता है कि तभी बाहर अचानक बारिश शुरू हो जाती है। चिकनी मिट्टी की जुगाड़ के चलते इस बार दीवारों से तो पानी नहीं आता, लेकिन बारिश की वजह से इस गरीब परिवार की छत टपकने लगती है, जिससे हे भगवान, ग्राहकों के कपड़े भीग गए। शाम तक 1-2 लोग आने वाले थे अपने कपड़े लेने, अब कैसे सुखाऊंगी इन्हें? कितनी बार कह दिया इनसे कि अगर मजदूरी नहीं करनी तो किसी कॉल सेंटर में ही काम कर लो, लेकिन नहीं, इन्हें पता नहीं क्या लगता है कि कल अंबानी बुलाकर INB अपनी कंपनी का मैनेजर बना देगा। अरे कर लो, जितनी बुराई करनी है मेरी। एक दिन देखना, ये घर तो मेरे ही पैसों से चलेगा। हाँ बेटा, क्यों नहीं, जरूर एक दिन ये घर बड़ा सा बंगला बन जाएगा। हम सब रेशमी कपड़े पहनेंगे, हाथों में सोने की चूड़ियां होंगी और लाल बत्ती की गाड़ी हमारा बाहर इंतजार करेगी। मुझे तुझ पर पूरा यकीन है। कलावती इधर अपने बेटे को ताना मार रही थी तो उधर बारिश की वजह से एक बार फिर आंगन में बना मिट्टी का चूल्हा भीग गया था। हो गया सत्यानाश, लगता है आज रात सभी को भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। आशा के आंगन में काफी समय से एक पुराना कनस्तर पड़ा हुआ था, जिसे वो लाकर साफ कर देती है और अब उसमें कुछ लकड़ियां डालकर उसे जला देती है। बन गया हमारा जुगाड़ू चूल्हा। अगर ये भीग भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आशा, तुम्हारा दिमाग तो बुलेट ट्रेन की रफ्तार जैसा तेज चलता है। वैसे घर में एक और कनस्तर पड़ा हुआ है, उसके साथ भी ऐसा ही कर सकते हैं, फिर कम वक्त में खाना भी बन जाया करेगा। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की परेशानी के चलते आए दिन कोई न कोई बहू को इसी तरह के जुगाड़ करके अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ कलावती भी सुबह से शाम तक लोगों के कपड़े सिलकर 4 पैसे कमाती। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। मौसम तो खराब सा लग रहा है, अस्पताल जाना ठीक रहेगा क्या? आशा, तुम गर्भवती हो और तुम्हारा चेकअप सरकारी अस्पताल में ही चल रहा है, कोई प्राइवेट अस्पताल में नहीं जो जब चाहे चले गए। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर भी इतने कम आते हैं, अगर घर में बैठ गए ना तो फिर तो न जाने कब डॉक्टर से मुलाकात होगी। शीतल गर्भवती आशा को नजदीकी सबसे बड़े अस्पताल में वीकली चेकअप के लिए लेकर जाती है। चेकअप के बाद दोनों जब घर आ रही होती हैं तो उन्हें रास्ते में अरबी के पत्ते और आसपास उगे कुछ साग दिखते हैं। अरे यहाँ तो ढेर सारे अरबी के पत्ते हैं, इन्हें लेकर चलते हैं, 1-2 दिन अरबी के पत्तों की सब्जी खा लेंगे। और मेरा तो साग खाने का मन कर रहा था, इन्हें भी लेकर चलते हैं। आशा शीतल अरबी के पत्ते और साग लेकर घर लौट रही होती हैं कि तभी रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है। दोनों के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो रिक्शा कर सके और ना ही पास में छतरी, जिसके चलते अब वो दुकान के सहारे खड़ी हो जाती हैं और बारिश के रुकने का इंतजार करती हैं। 2 घंटे बाद जब बारिश रुकती है तो दोनों घर आती हैं। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ऐसी हालत में इतनी देर तक बाहर क्या कर रही थी? कहा था ना मैंने जल्दी की घर आ जाना। तो टैक्सी क्यों नहीं लगवा देते? 4 पैसे तो देते नहीं हो आने जाने के। अब बारिश हो गई थी तो ऐसी हालत में थोड़ी ना भीगती हुई आती। बारिश की वजह से मैं तो शाम की सब्जी भी नहीं ला पाई। लगता है आज रखे हुए चावल ही खाने पड़ेंगे। रास्ते में आते हुए हमें साग और अरबी के पत्ते मिल गए थे तो हम ले आए। ये लो, अब इसे ही बना लो, 2-3 दिन तो गुजारा चल ही जाएगा। इन लोगों से तो कोई उम्मीद ही नहीं है। आए दिन 5 बीवियां किसी न किसी बहाने अपने पतियों को ताना मारती और ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। जहां पहले हफ्ते में 2 से 3 बार बारिश हुआ करती थी तो वहीं आए दिन बारिश होने लगी थी, जिसके चलते घर से बाहर निकलना भी मुश्किल सा हो गया था। बच्चों चलो उठ जाओ, वरना स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। आज हम स्कूल नहीं जाएंगे, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। परसों भी हम स्कूल जाते हुए बारिश में भीग गए थे, हमारी बुक्स भी भीग गई थी, टीचर ने हमें बहुत डांटा। बच्चों, वो तो अचानक रास्ते में बारिश हो गई थी ना, इसीलिए तुम भीग गए। आज हम तुम्हें छतरी देकर भेजेंगे, तुम लोग भीगोगे नहीं। सभी बच्चे उठकर तैयार होने लगते हैं तो वहीं अलका अब जैसे ही बक्से के अंदर से छतरियां निकालती है तो दोनों में ही छोटे छोटे होल होते हैं। लो, चूहों ने तो इसमें भी छेद कर दिया, अब क्या दे बच्चों को?
अरे बहू, भूल क्यों जाती हो? तेरी सास दर्जी है, मैं अभी कुछ ना कुछ जुगाड़ करती हूँ। कलावती उन छेदों पर कतरन लगाकर हाथ की मदद से सुई धागे से अच्छे से सिल देती है। अब सभी बच्चे जैसे ही छतरियों में स्कूल के लिए निकलते हैं तो थोड़ी दूर जाते ही राजू की छतरी तेज हवा के चलते उड़ जाती है। अरे हमारी छतरी तो उड़ गई, अब क्या होगा? अब सभी बच्चे बड़ी मुश्किल से एक ही छतरी में स्कूल जाते हैं। अरे लगता है इन लोगों के घरों में पानी नहीं आता, तभी तो ये रोज बारिश में नहाते हुए आते हैं। तुम्हारे पेरेंट्स क्या तुम्हें रेनकोट नहीं दिलाते? देखो हमारे पास कितना बढ़िया रेनकोट है, हम तो इसमें बिल्कुल नहीं भीगते। सभी बच्चे इन्हें काफी ज्यादा चढ़ाते हैं। घर आते हुए फिर से एक बार सभी बच्चे बारिश में भीग जाते हैं, जिससे इन्हें जुकाम हो जाता है। तुम लोग को तो छतरी दी थी ना, फिर तुम लोग भीगे कैसे? एक छतरी हवा में उड़ गई और एक में हम चारों नहीं आ पाए। क्लास के बच्चों ने पंखा भी बंद नहीं किया और हमें ठंडी लगती रही। पता है उन सब के पास रेनकोट है, हमें भी रेनकोट चाहिए, उसके बिना हम स्कूल नहीं जाएंगे। सभी बच्चे रेनकोट की जिद करने लगते हैं। तो वहीं बारिश की वजह से बच्चे बड़ों का भी बाहर जाना मुश्किल हो गया था। अरे ये बारिश तो रुकने का नाम भी नहीं ले रही है, अब कैसे अपने दारू के अड्डे पर जाऊंगा? मोहित, अगर तू बाहर जा रहा है तो मेरे लिए दारू भी लेते हुए आना। हाँ, अब यही तो मेरा काम रह गया है। इस तेज बारिश की वजह से घर से बाहर निकलना तो मुश्किल हो गया है और मैं आपके लिए दारू लेकर आऊं। अगले दिन कोई भी बच्चा स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन अपनी माँ के जोर देने पर न चाहते हुए भी उन्हें अब स्कूल के लिए तैयार होना पड़ता है। सभी बच्चे सिर पर पन्नी ओढ़े स्कूल जाते हैं, लेकिन भारी बारिश और कीचड़ की वजह से उनके सारे कपड़े खराब हो जाते हैं। देखो देखो, आज तो ये बिल्कुल बारिश के गंदे मेंढक बनकर आए हैं। लगता है पूरी बारिश में मेंढक इसी तरह आएंगे। तू ज्यादा मत बोल वरना। अरे वरना क्या, तू मेरे जैसा रेनकोट ले लेगा और फिर तू बारिश में बिल्कुल भी नहीं भीगेगा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि तू तो गरीब है। अब बच्चे रेनकोट के लिए काफी जिद करने लगे थे, तो वहीं बिना छतरी के घर से बाहर निकलना भी सबके लिए काफी दुश्वार हो गया था। इसलिए आकाश और मोहित नजदीकी दुकान पर रेनकोट लेने के लिए जाते हैं। अरे भाई साहब, रेनकोट के इतने ही दाम चल रहे हैं, 500 रुपए का एक रेनकोट है और जरा इसके फैब्रिक तो देखिए, 4 साल खराब नहीं होगा। अरे भाई साहब, हमें 1-2 नहीं बल्कि 7-8 रेनकोट चाहिए। अब इतने पैसे थोड़े ना है हमारे पास, थोड़ा सही लगा लो। देखो सही सही चाहिए तो सामने वाली दुकान पर चले जाओ, 100 रुपए का रेनकोट है, लेकिन देखना ज्यादा दिन नहीं चलेगा। पैसों की कमी के चलते आकाश मोहित 100 वाले 7 से 8 रेनकोट ले लेते हैं, जिसे पहनकर कुछ दिन तो वो लोग बारिश से बच जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अच्छा हुआ हमने बारिश का पानी इकट्ठा करना शुरू कर लिया, वरना कितनी दिक्कत हो जाती। आए दिन बारिश की वजह से सरकार पानी नहीं छोड़ती, पर अभी बारिश का पानी कितने काम आता है हमारे। मानना पड़ेगा बहू, कपड़े सुखाने का तो तुमने काफी बढ़िया जुगाड़ कर लिया। माँ जी, वो तो करना ही था, अब कब तक गीले कपड़ों को यूं घरों में डालकर रखते। इसी तरह 1 से 1.5 हफ्ता गुजर जाता है और अब 100 रुपए वाले रेनकोट खराब होने लगते हैं। अरे देखो इनको, इनके तो रेनकोट में कितने सारे होल हो गए। अरे बुद्धू, रेनकोट बारिश से बचने के लिए पहना जाता है, बारिश में भीगने के लिए नहीं। कि रेनकोट फट कैसे गया? अभी तो इन्हें लिए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है। क्या फायदा रेनकोट को पहनकर बाहर जाने का, पूरे तो भीग गए हम। इतनी जल्दी सभी रेनकोट को खराब होता देख कलावती, इन रेनकोट को बनाने के लिए जो फैब्रिक इस्तेमाल किया गया है ये तो काफी हल्का है, इसीलिए जल्दी फट गए। माँ, 500 रुपए वाला भी था वहां पर और उसका फैब्रिक काफी अच्छा था, लेकिन इतने पैसे भी तो नहीं है। कलावती ने सिलाई करके 500 रुपए जोड़ लिए थे। अपने बेटों की बात सुनकर और रेनकोट के इतने हल्के फैब्रिक देखकर अब कलावती उस महंगे वाले रेनकोट की शॉप पर जाती है और वहां से 500 रुपए का रेनकोट लाती है। माँ, आपने बिल्कुल सही किया, अब एक एक करके सबके लिए ऐसे महंगे रेनकोट लाने पड़ेंगे। ये रेनकोट मैं यहाँ इसलिए लेकर आई हूँ ताकि मैं समझ सकूं कि ये कैसे बनाए जाते हैं। इसमें जो फैब्रिक इस्तेमाल हुआ है ये काफी सस्ते दामों में मिल जाता है, लेकिन फिर भी उस दुकान वाले ने इसे इतना महंगा दिया। आज बारिश का मौसम है और रेनकोट महंगे नहीं होंगे तो फिर क्या ही महंगा होगा। इसलिए बहू, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना अब रेनकोट लाने के बजाय मैं घर पर ही बनाऊं। कलावती मार्केट से रेनकोट बनाने का फैब्रिक लेकर आती है और खरीदी हुए रेनकोट से आइडिया लेकर कलावती अब रेनकोट बनाने की शुरुआत कर देती है, जिसमें उसकी बड़ी बहू अलका उसकी मदद करती है। माँ जी, मैंने सही काटा ना, अब इन बाकी बने रेनकोट पर बटन लगा देती हूँ।
बटन नहीं चेन लगा देते हैं बहू। खोलने बंद करने में ज्यादा आसानी होगी और सबसे पहले बच्चों के रेनकोट तैयार करते हैं। कलावती अब दिन रात लगाकर और अपनी बहू की मदद से घर में सभी के लिए एक एक रेनकोट तैयार कर देती है। और जब सबसे पहले बच्चे उन रेनकोट को पहनकर बाहर जाते हैं तो जरा भी नहीं भीगते और क्लास में भी और बच्चे उनके रेनकोट को देखते हैं। पिंकी, तेरा रेनकोट तो काफी अच्छा लग रहा है। पता है, मेरी मम्मी ने पूरी मार्केट में पिंक कलर का रेनकोट ढूंढा, लेकिन उन्हें कहीं नहीं मिला। तूने ये पिंक कलर का रेनकोट कहाँ से लिया है? अरे ये रेनकोट हमने कहीं से लिया नहीं है, बल्कि हमारी दादी माँ ने हमारे लिए बनाया है। सच में? तुम्हारी दादी माँ क्या मेरे लिए भी ऐसा रेनकोट बना देंगी? मुझे तो ग्रीन कलर में चाहिए। अरे वाह यार मोहित, तेरा रेनकोट तो काफी बढ़िया लग रहा है। कितने का लिया? क्या सच में ये रेनकोट तुम्हारी सास ने बनाया है? सही है, जब से बारिश का मौसम शुरू हुआ है तब से घर से बाहर जाना मुश्किल हो गया है। छतरी का भी कोई फायदा नहीं, पूरा तो भीग ही जाती है। अगर तुम लोगों को भी ऐसा ही रेनकोट चाहिए तो बता देना, मेरी सासू माँ जरूर बनाएंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे तो अपने पूरे परिवार के लिए ही बनवाना है। सभी लोग कलावती के बनाए हुए रेनकोट की काफी तारीफ करते हैं और जब घर आकर ये बात सब कलावती को बताते हैं तो वाह, लोगों में तो आपकी काफी वाहवाही हो रही है। मामूली से रेनकोट भी लोगों को कितनी ज्यादा पसंद आ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि माँ जी ने सस्ते फैब्रिक से भी अच्छा, और वो भी काफी अच्छा रेनकोट बनाया है जो सालों साल तक चल सकते हैं। माँ, मामूली कपड़ों की सिलाई करके तो आपकी कमाई हुई नहीं। लगता है भगवान ने आपके हाथों में ये हुनर मामूली कपड़े सिलने नहीं बल्कि रेनकोट बनाने के लिए ही दिया था। कलावती भी इस काम को बढ़ाना चाहती थी, इसलिए वो और भी फैब्रिक लाती है और सभी के लिए रेनकोट बनाती है। तो वहीं कार्तिक, जो काफी वक्त से काम के लिए इधर उधर भटक रहा था, उसे एक आइडिया आता है। अपने दोस्त से थोड़े पैसे उधार लेकर कार्तिक एक छोटी सी दुकान किराए पर लेता है जिसमें वो अपनी माँ के बनाए हुए रेनकोट को बेचता है। अरे भाई साहब, ऐसा ही रेनकोट अभी पिछली दुकान पर देख कर आ रहा हूँ। वो तो 500 रुपए से कम दे ही नहीं रहा था और आप सिर्फ 350 में दे रहे हैं। देखने में तो बिल्कुल वैसा ही है। कम से कम 1-2 साल तो चलेगा ना। अरे भाई साहब, आप 1 से 2 साल की बात कर रहे हैं, मैं गारंटी दे रहा हूँ कम से कम 7-8 साल चलेगा। कार्तिक ने भले ही कभी नौकरी न की हो, लेकिन कार्तिक बड़ी आसानी से अपनी माँ के बनाए हुए रेनकोट को बेच रहा था। तो वहीं अब ऑनलाइन और बड़ी दुकानों पर भी कार्तिक रेनकोट बेचने लगा था, जिससे उन्हें अब काफी मुनाफा होता है। मैंने कहा था ना, एक दिन मेरे ही पैसों से मैं पूरा घर चलाऊंगा। अब तो किसी को नौकरी करने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा जी, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे ये रेनकोट माँ जी ने नहीं, आपने ही बनाया हो। क्यों माँ जी, सही कहा ना मैंने? मेहनत तो हम सब ने ही की है मिलकर, तभी तो आज हमारा रेनकोट का काम इतना अच्छा चल रहा है। समय बीतने के साथ साथ मुनाफा भी बढ़ता है। तो वहीं 24 घंटे दारू पीने वाले मनोज की भी अकल अपने भाई को देखकर ठिकाने आने लगती है और अब वो धीरे धीरे दारू पीना कम करके अपने सबसे छोटे भाई कार्तिक के साथ काम पर लग जाता है। और अब पहले परिवार के जो सदस्य घर छोड़ने की बात करते थे, तो वहीं अब पूरा परिवार एक साथ रहता है और मुनाफे के पैसों से धीरे धीरे सभी भाई अपना अपना छोटा मोटा काम शुरू भी कर लेते हैं।